कपड़ा और मकान, ये इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं और जिनके पास ये नहीं होती, जब वो इन नीड्स को अपने बलबूते पर पूरा करता है तो उस आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। पर क्या हो जब ये खुशी उस आदमी के लिए जिंदगी भर कभी भी ना भूलने वाली दहशत से भरी यादें बन जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। हमारी आज की कहानी हमें भेजी है मुकुंद शिंदे जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति मतलब अतुल की बात कर रहे हैं, जिसने मेहनत करके महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक मकान खरीदा था। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और कुछ पैसे कमाकर उसने अपने परिवार के लिए एक बहुत अच्छा मकान खरीदा और वो अच्छा मुहूर्त देखकर अपने परिवार के साथ वहाँ रहने भी आ गया। घर के सभी लोग नए घर में रहने आने से बहुत सारा खुश थे, पर अतुल की माँ पता नहीं पहले दिन से ही वहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। नए घर में आने की वजह से शायद ऐसा लग रहा होगा। ये सोचकर अतुल की माँ ने मन की बातों को मन में ही दफन कर दिया। उस घर में अतुल, अतुल की माँ और अतुल के पापा रहते थे। इस परिवार में इतने ही लोग थे। अतुल के पापा अपने गांव की जमीन से रिलेटेड काम की वजह से गांव चले गए थे। अब घर में अतुल और उसकी माँ ही रह गई थी। अतुल एक राइटर था और यूट्यूब पर स्टोरी बनाने की सोच रहा था। कुछ महीने साधारण बीते, पर कुछ महीनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। वो 12 जनवरी 2022 का दिन था जब अतुल अपने दोस्त महेश के घर मुंबई में वीडियो बनाने गया था। पर रात ज्यादा होने की वजह से अतुल को उसी के घर पे रहना पड़ा। उस रात अतुल की माँ उसके घर में अकेली थी और वो अपने बेडरूम में सो रही थी। तभी रात के ठीक 2:14 पर अतुल की माँ की आंख अचानक से खुल जाती है और उनका दिल अचानक से ही बहुत ज्यादा घबरा रहा था। अतुल की माँ टाइम देखती है, लेकिन वो टाइम सोने का ही था। वो उठ नहीं सकती थी, इसलिए अतुल की माँ करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे हॉल में किसी के होने का एहसास होता है, मानो कि कोई उनके हॉल में आगे पीछे चक्कर लगा रहा हो। अतुल की माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो फटाफट से अपने बेड से उठकर हॉल की तरफ चलने लगती हैं। तभी उनके कान पर कुछ गुनगुनाने की आवाज आती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अतुल की माँ को ये सुनकर अब और ज्यादा डर लगने लगा। वो बहुत हिम्मत वाली थी और वो हिम्मत करके कि ये सब क्या प्रॉब्लम है देखने के लिए उस हॉल में पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो हॉल में पहुंचती हैं, तभी उस माँ के कदम मानो वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि अतुल की माँ के सामने एक लड़की जो कि लगभग 5 साल की होगी, जिसके लंबे बाल जो उसके पैरों की एड़ियों तक थे, और वो लड़की अतुल की माँ की तरफ पीठ करके खड़ी होती है और वो सामने दीवार पर कुछ लिख रही थी और साथ में गुनगुना रही थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। उस लड़की को भी अब शायद किसी के पीछे होने की आहट होती है। वो एकदम से शांत हो जाती है और अचानक से अपना सर पीछे घुमाकर अतुल की माँ की तरफ जोर से चीखने लगती है। ये मंजर इतना ज्यादा डरावना था कि ये देखकर अतुल की माँ एकदम से बेहोश हो जाती है। वो लड़की तो अपनी जगह पर ही खड़ी थी, लेकिन सिर्फ उसने अपना मुंह अपनी पीठ की तरफ घुमा लिया था। अब आप इमेजिन करके देखिए कि कभी आप अपने घर पे अकेले हो और आपके सामने ऐसा कुछ डरावना मंजर आ जाए तो आप क्या करोगे। उसके बाद जब सुबह अतुल की माँ को होश आता है, तब वो खुद को वहीं हॉल में पड़ा देखती हैं। वो उठकर कल रात के बारे में सोचने लगती हैं और अचानक से उठकर वहाँ अतुल को कॉल करती हैं। अतुल ये सुनकर फटाफट से अपने घर पहुँच जाता है। उतनी देर तक वो घर के बाहर ही रहकर अतुल के आने का वेट करती हैं, क्योंकि अब उनको अपने ही घर में रहने से बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था। जल्दी ही अतुल अपने घर पहुंच जाता है और अतुल के आने के बाद अतुल की माँ अतुल के साथ घर में आती है और कुछ समय बाद
अतुल को सब सच बता देती है। इस पर अतुल बोलता है, अरे माँ, तुम्हें वहम हुआ होगा, तुमने कोई सपना देखा होगा, ये भूत वूत कुछ नहीं होते। अतुल भूत प्रेतों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, इसलिए वो अपनी माँ की बात को टाल देता है। वो सोचता है कि शायद उनकी माँ ने कोई बुरा सपना देखा होगा या उनका वहम होगा। अतुल की माँ भी सोच रही थी कि शायद उस दिन उनका वो वहम था, इसलिए अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो अतुल के पापा के साथ ही गांव चली जाती है। अब अतुल अपने घर पे बिल्कुल अकेला था। वो दिन भर स्टोरी लिखता है और अपने दोस्तों से कॉल पर बातें करता है। एक रात अतुल बाहर से घूमकर अपने घर आता है। रात के 1:45 बज रहे थे। अतुल बेडरूम में अपने बेड पर लेटे लेटे अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था और घर की सारी लाइट्स ऑफ थी। अतुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक बातों में खोया था। किचन में छोटी मोटी हलचल हो रही थी, लेकिन अतुल उन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। तभी अचानक अतुल को किचन में से बर्तनों के टूटने की आवाज आती है। अतुल फटाफट से अपनी गर्लफ्रेंड का फोन काटकर मोबाइल बाजू में रख देता है और वो किचन की तरफ देखने जाता है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। तभी उसे वहां पर अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा ठंडा महसूस होता है। जब वो किचन के बाहर पहुंचता है तब उसे बहुत ज्यादा गर्माहट का एहसास होता है, जैसे किसी ने किचन के अंदर आग जलाई हो। वो फटाफट से किचन की ओर ये सोच के बढ़ता है कि कहीं किचन में आग तो नहीं लग गई। लेकिन जैसे ही वो किचन में पहुंचता है तभी एकदम से चीखने चिल्लाने की आवाज करते हुए एक औरत जिसे आग लगी हुई है, वो औरत किचन के दरवाजे से टकराते हुए हॉल में आकर गिर जाती है। उसके पूरे बदन पर आग की लपटें थी। उसका बदन पूरी तरह जला हुआ था। उसकी चमड़ी आग की वजह से काली पड़ चुकी थी और उसके पूरे बाल जल चुके थे। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, राघव मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारो, मेरी बेटी को छोड़ दो राघव। ये आवाजें पूरे घर में जोर जोर से गूंजने लगती हैं। ये आवाजें इतनी ज्यादा भयानक थी कि अतुल अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान बंद कर लेता है। डर के मारे अपने बेडरूम की तरफ भागने लगता है। तभी उसे अपने बेडरूम के अंदर एक औरत और उसके साथ खड़ी एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जो उसके कमरे के बिल्कुल कोने में खड़ी हुई थी। उस औरत का पूरा शरीर जल चुका था। उसकी जली हुई स्किन उसके शरीर से पूरा लटक रही थी, जिसमें से सफेद भी बाहर निकल रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल लाल थी और उसके बाल पूरे जले हुए थे। और उस औरत के साथ एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसने व्हाइट कलर का एक फ्रॉक पहना हुआ था। उस बच्ची के बाल बहुत ज्यादा लंबे थे, जो कि उसके पाँव को छू रहे थे। और उस लड़की की आंखों के नीचे बिल्कुल काले गड्ढे पड़े हुए थे और उस लड़की की आंखें निकलकर बाहर लटक रही थी। ये डरावना मंजर देखकर अतुल के बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी का घर है। उसका दिल बहुत जोर जोर से धक धक कर रहा था। उसे ये लग रहा था मानो उसके सामने उसकी मौत खड़ी है। वो दोनों औरत और वो छोटी बच्ची दोनों दरवाजे की तरफ उंगली दिखाते हुए सिर्फ एक ही शब्द कहती है, निकल जाओ हमारे घर से, ये हमारा घर है, निकल जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। ये सब देखते हुए अतुल डर के मारे गिरता संभलता हुआ उसी वक्त उस घर से बाहर निकल जाता है और घर बिना लॉक किए हुए पूरी रात उसी बिल्डिंग के नीचे बने गणेश मंदिर में अपनी पूरी रात बिताता है। और वहीं उसकी आंख भी लग जाती है। सुबह जब मंदिर के पंडित मंदिर में आते हैं तब अतुल को मंदिर में सोता हुआ देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। वो उसे उठाते हैं और यहाँ सोने का कारण पूछते हैं। तभी अतुल घबरा के अपनी नींद से उठता है और एकदम से रोने लगता है और रोते रोते पंडित जी को सारी बात बताता है। कुछ समय शांत रहकर पंडित जी बोलते हैं, देखो बेटा, आपने वो घर लेकर बहुत बड़ी गलती की है। उस घर में वो माँ बिटिया आज भी रहती है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। बेटा, ये बात कुछ साल पहले की है। सरला और उसकी बेटी नंदिनी और सरला का पति राघव तीनों उसी घर में रहते थे। पर राघव की लाइफ में
कोई और लड़की आ जाती है, जिसकी वजह से राघव का लगाव अपनी बीवी और अपनी छोटी सी बच्ची से लगातार कम होता जा रहा था। सरला और राघव के बीच में अक्सर उस लड़की को लेकर अनबन रहती थी। राघव ने ये घर सरला के नाम पे किया था, पर अब राघव पूरी तरह से दूसरी लड़की के जाल में फंसा हुआ था, जिसके चलते राघव ने खुद की बेटी नंदिनी और पत्नी सरला को बिना तलाक दिए छोड़ दिया और उसने उस नई लड़की के साथ शादी भी कर ली। और शादी के कुछ टाइम बाद वो इस घर को हथियाने के लिए वापस आ जाता है सरला के घर पे, और फिर से दोनों में झगड़ा होने लगा। एक रात ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि राघव ने गुस्से में अपनी बीवी सरला को पीटना शुरू कर दिया और उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग लगा दी। बेटी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने अपनी बेटी का गला बेड पर पड़े ओढ़नी से दबा दिया और इतने जोर से दबाया कि उस नन्ही बेटी की आंखें बाहर निकल गई और तड़प तड़प कर बच्ची की जान चली गई। मैं वापस जरूर आऊंगी राघव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ये सरला के आखिरी शब्द थे। ये सारी बात उनके पड़ोसियों के सामने हुई थी, पर दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए वो सरला की जान नहीं बचा पाए, लेकिन वो खिड़की से उन्हें जरूर देख पा रहे थे। और कुछ महीने बाद हर रात को उस मकान से वही चीखें लोगों को सुनाई देने लगी जो सरला की मरते वक्त थी, इसलिए वो मकान हमेशा खाली पड़ा रहा। ये सब घटना के बाद राघव वहां से भाग गया था, लेकिन कुछ समय में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अब राघव की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। राघव हमेशा कहता, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचा लो। वो बस यही शब्द चिल्लाता रहता था। कुछ समय बाद राघव की जेल के अंदर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और ये घर ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ साल बाद ये घर राघव के परिवार ने बेचने की कोशिश की, पर भूतिया होने की वजह से कोई ये घर खरीदना नहीं चाहता था। फिर आपने इस घर को खरीदा। मेरी मानो ये घर छोड़कर कहीं भी चले जाओ, नहीं तो वो आत्मा तुम्हें भी जीने नहीं देगी। ये सब सुनने के बाद अतुल को उस घर में जाने से भी डर लग रहा था, पर जैसे तैसे दोपहर के 11 बजे अतुल घर में जाने की हिम्मत करता है। वो फटाफट से अपना सारा ज़रूरी सामान और कपड़े पैक करके वहाँ पे लॉक लगाकर अपने दोस्त के यहाँ रहने जाता है और कुछ दिनों बाद वो उसी एरिया में रूम रेंट पर लेकर वहाँ रहने लगता है। कहते हैं आज भी उस घर से रात को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है, ठीक उसी टाइम पे जब सरला को उसके पति राघव ने मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया था। रात के 12 बजे के बाद उस घर की खिड़की की ओर देखने पर कभी कभी लोगों को वो माँ बेटी घर में घूमते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए लोग आज भी रात को उस मकान के आसपास जाने से भी डरते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।